वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार की चौपाल रात्रि 8 बजे 11 नवंबर 2025 में आप सभी का स्वागत है। और चौपाल की शुरुआत के लिए मंत्रोच्चारण के लिए कोमल पटेल बहन आप अपने माइक को अनम्यूट करें। समय कीमती है, गिनती के 40 मिनट। ठीक है। जी बहन, माइक अनम्यूट करो। वंदे मातरम सभी को। जो चश्मा लगाए चश्मा निकाल लीजिए। आंखें बंद, पीठ गर्दन सीधी, चेहरे पे मुस्कान, अपने अपने भगवान का गुरु का ध्यान करते हुए। ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येनं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी लोग अपने अपने हाथों को रब करेंगे, आंखों पे रखेंगे और एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। जय श्री राम, राधे राधे, वंदे मातरम। जी भैया। जी, वंदे मातरम। जैसा कि आज चौपाल में आप सभी के लिए दो महत्वपूर्ण सूचनाएं। जब तक ये जूम अपग्रेड नहीं होता, जुड़ने वालों की संख्या 100 ही रहेगी। 100 के बाद नहीं जुड़ सकते। और दूसरी, टाइम का लिमिटेशन है 40 मिनट का। तो इसी 40 मिनट में हमें सभी चीजें करनी है। तो सीधे मुद्दे की बात पे आते हैं। जब तक ये अपग्रेड नहीं होता, तो सबसे पहले हैंड रेस ले लेते हैं। दो हैंड रेस है हम सभी के बीच में। और सरल शब्दों में एक सूचना। चलो तारानगर 30 नवंबर, भाई राजीव दीक्षित जी की पुण्यतिथि पे मोनिका बहन के घर भाई राजीव दीक्षित जी की प्रतिमा की स्थापना, साथ ही साथ स्वस्थ समृद्ध परिवार की ओर से आयोजित द्वितीय स्वदेशी चिकित्सा विचार गोष्ठी का आयोजन। रेणुका तिवारी दीदी, रेणुका तिवारी दीदी माइक अनम्यूट कीजिए। समय की कीमत को वंदे समझिए। मातरम भैया। वंदे मातरम। वंदे मातरम। मेरे मेरे घुटने के नीचे ना दर्द होता है, सीधे पैर पे। अगर किसी के शरीर में जोड़ों में कहीं भी दर्द हो रहा हो, तो सबसे सरल है अपने रसोई घर में हल्दी, मेथी, सौंठ, अजवाइन, इनका पाउडर बना के रखना चाहिए। और इसमें से आधा चम्मच, एक चम्मच अपनी मात्रा के अनुसार, अपने शरीर की गर्मी ठंडक के अनुसार सुबह शाम गर्म दूध या गर्म पानी से लेना है। साथ ही साथ घर में, अच्छा। रसोई घर में जितने भी गर्म मसाले हैं, ध- अजवाइन, मेथी, कलौंजी, काला तिल, सौंठ, लहसुन, जावित्री, बड़ी इलायची, ये जो भी है, जायफल, कायफल, जो भी आपके पास गरम, घर के गरम मसाले जिनको जानते हैं कि ये गरम मसाला है, उन सभी को लेके थोड़ी थोड़ी मात्रा में लेके सरसों के तेल में या तिल के तेल में पका के रखना चाहिए। लहसुन की मात्रा ज्यादा बना के डालनी चाहिए और इस तेल से मालिश करनी चाहिए। और इससे मुझे पूरा भरोसा है कि आप इसे अपने सरल घरेलू उपचार, जो रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय है, इसके प्रति अपनी निष्ठा को दिखाते हुए हल्दी, मेथी, सौंठ, अजवाइन का बराबर मात्रा में पाउडर बना के आधा से एक चम्मच तक गर्म दूध या गर्म पानी से फंकी लें और इस तेल की मालिश करें। मुझे उम्मीद है कि अगले 7 दिनों में आप जरूर आकर बताएंगे कि आपको क्या प्रभाव मिला। और अगली चलते हैं पटना, रेखा कुमारी दीदी। वंदे मातरम भैया जी। वंदे ए, मातरम। एक एक भैया जी हैं, उनका कुल ये हार्ट ब्लॉकेज है, तो उनको अर्जुन का छाल और ये दालचीनी बताए थे। 2 महीना से पी रहे हैं भैया, लेकिन जांच करवाएं तो ब्लॉकेज है ही, मतलब कुछ ना परसेंट के बराबर कम हुआ है। तो उसके लिए और क्या बोल सकते हैं? जी दीदी, जब भी कभी ऐसी समस्या है तो साथ के साथ तुलसी, पीपल के पत्ते, इसका काढ़ा बना के पीना चाहिए। तुलसी, पीपल के तुलसी पत्ते, और 15-20 तुलसी के पत्ते
सात आठ पीपल के पत्ते, या तीन चार पीपल के पत्ते कूट के 1 कप पानी में उबालें। जब वो आधा कप रह जाए तो उसे छान कर पिएं सुबह शाम। अगर जैसे अर्जुन की छाल ले रहे हैं तो उसी में अर्जुन की छाल मिला दें, तो सोने पे सुहागा। अलग से उन्हें ज्यादा बार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक साथ चारों ले सकते हैं भैया? हाँ जी, हाँ जी, चारों ले सकते हैं। अच्छा। हम्म। और भैया एक को ना प्रोस्टेट भी बढ़ा हुआ है और हेर्निया भी है, तो उनको बताए थे भाप लेने के लिए और अरंड का मसाज करने के लिए, अरंड तेल का, और कुछ पीने भी बताए थे, याद नहीं है क्या। तो उससे आराम नहीं हुआ भैया, 2 महीना से कर रहे हैं। अच्छा, तो उन्हें प्रोस्टेट में तकलीफ क्या क्या हो रही है? वो यूरिन जो है ना, जैसे गए और उसके बाद फिर लगा कि फिर लग गया, फिर जाना है, ब्लैडर में यूरिन रह जा रहा हम्म। उन है। सभी। और वो हर्निया, हर्निया भी बढ़ा हुआ है, वहां पे मसाज बताए थे अरंड तेल का, जी। लेकिन रिलीफ ने वो रिपोर्ट आया है तो थोड़ा कम हुआ है, बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं, क्योंकि 2 2 ढाई महीना से वो कर रहे हैं ये चीज, अरंड तेल का मसाज। और तो और कुछ बता सकते हैं भैया? हाँ जी, पीछे एक भैया हैं, उन्होंने अपना अनुभव शेयर किया था। करीब 60 62 साल के थे। उनका फोन आया था कि मुझे प्रोस्टेट की समस्या थी। तो आर्य समाज की एक पुस्तक पढ़ी और उस पुस्तक में लिखा हुआ था कि बीच वाली उंगली में तेल लगा के, कोई भी तेल जिससे चिकनाई आ जाए, अरंड का तेल है, नारियल का तेल है, या घी है, जिससे अच्छी सी चिकनाई आ जाए, उसे मलद्वार में उंगली को डाल के अंडकोश की तरफ, आगे की तरफ प्रेशराइज करना है। सुबह शाम करना है, और कम से कम 2 से 3 4 मिनट तक। तो इसे करने से प्रोस्टेट की समस्या नष्ट होती है। उनकी तो नष्ट हो गई। साथ ही साथ जिन्हें भी प्रोस्टेट की समस्या हो, तो खजूर, अभी मौसम बहुत बढ़िया है, तो 5 6 खजूर 1 कप दूध और 1 कप पानी डाल के पकाएं। जब आधा कप रह जाए तो दूध को पी लें, खजूर को खा लें। ठीक है भैया जी, धन्यवाद। जी। ज्योति चुंदावत दीदी। रीना जमाल। वंदे मातरम। वंदे मातरम दीदी। वंदे कृषि, वंदे मातरम भैया। वंदे गो कृषि मातरम। आदत पड़ते पड़ेगी। भैया जी नमस्कार। नमस्ते। आ, मैंने एक रिपोर्ट भेजी थी ब्रदर की। उनको है ना, ये पेट में इतनी गठान, बड़ी गठान हो गई है। 1 मिनट में वीडियो ऑन करती हूँ। पेट में इतनी बड़ी गठान हो गई है कि वो उसको, मतलब एक तो प्रेग्नेंट वुमन जैसा उनका पेट लगता है, इतनी बड़ी गठान है वो, आपने देखी होगी रिपोर्ट। और उसको अगर डॉक्टर ने कहा कि एक तो कैंसर का पता करने का कोशिश करिए, तो कैंसर तो नहीं है, लेकिन लगभग गठान तो इतनी बड़ी है, तो वो उसको रिमूव करने की बात हो रही है। तो रिमूव करवाएंगे तो डॉक्टर बोल रहे हैं कि वो कैथेटर जो होता है ना, यूरिन की थैली बाहर रखने की बात कर रहे हैं। और उनकी उम्र भी मेरे जितनी है, वो अभी से कहाँ यूरिन की थैली लेकर घूमेंगे। तो वो करे क्या? वो आयुर्वेद अलग अलग दवाइयां ले रहे हैं, बोल रहे हैं कि मेरे को इससे भी फर्क नहीं पड़ा, उससे भी फर्क नहीं पड़ा। तो क्या करें उनके लिए? हेलो, हाँ जी, हाँ जी। आ रही है आवाज भैया जी? हाँ। तो उनको क्या करे? वो यूरिन की थैली बड़ी हुई है, यूरिन की थैली अभी से तो बाहर निकाल नहीं सकते वो। यूं वो फिट है और फाइन है, कोई गठान उनको पैन भी नहीं दे रही है, कुछ नहीं। ये ध्यान योगा वो सवेरे वॉक सब करते हैं वो, हम्म। मेडिटेशन वगैरह, वो सब ठीक है, पर वो पेट उनका कम हो ही नहीं रहा है। एक बच्चा पेट में हो, 4 5 महीने का, इतना बड़ा पेट है उनका। दीदी, इनको क्या इलाज देना चाहिए? अगर वो कर सकते हैं तो गौमूत्र का सेवन करें, या स्वमूत्र, दोनों में से किसी एक पे आ जाए। जो भी उनका इलाज चल ठीक है, रहा है, जो भी उनका इलाज चल रहा स्वमूत्र है, का गौमूत्र। जो भी उनका इलाज चल जी जी। रहा हो, आयुर्वेद में जो भी इलाज चल रहा है, कहीं भी इलाज चल रहा है, तो उन दोनों में से
एक चीज इन दोनों में से उसके साथ साथ चालू कर लें। हो जी जी सर। लेकिन ठीक है, मैं उनको यही बोलूंगी। हाँ। गौमूत्र सेवन करें तब भी और स्वमूत्र सेवन करें तब भी अरंड का तेल मिला के पीना है, कैस्टर ऑयल मिला के पीना है। अरंड ऑयल कब पीना है उनको? सुबह और शाम 2 टाइम। 1 1 टीस्पून? हाँ जी, हाँ जी। और इसी से मसाज भी करनी है, क्योंकि इतना सिंपल काम, इतनी सिंपल होनी चाहिए कि इंसान रोज कर सके। तो रोज करने वाली क्या है कि आप उन्हें ये पीने के लिए सुबह शाम बोलिए 100 ml स्वमूत्र, अरंड का तेल दोनों का? 100 ml जी, 100 ml। या 100 ml गौमूत्र में 1 चम्मच अरंड का तेल जी मिला जी। के पिए और अरंड के तेल से मसाज करें। मसाज पूरे पेट पे करना है? हाँ जी, हाँ जी। जी जी जी। ज्योति पासी दीदी। ठीक। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। भैया मैं आपसे मिली थी ना, वो लिगामेंट का मेरा थोड़ा बताया था मैंने कि वो टूट गई है अंदर। हाँ जी, हाँ जी। तो वो हो गए 2 महीने ऑपरेशन को हो गए। लेकिन ना भैया हाथ नहीं उठ रहा और पेन भी नहीं जा रहा, दर्द उतना का उतना ही है, बंद नहीं हुआ दर्द। अभी इसके लिए मैं मसाज वगैरह कर रही हूँ और सेक कर रही हूँ, गर्म पानी का सेक भी कर रही हूँ, वैसे थैली वाला सेक भी कर रही हूँ, बस आराम नहीं आ रहा। जैसे फिटकरी के पानी में नमक और फिटकरी वो पानी बना के वैसा सेक कर रही हूँ, धार बना के डालना, ये सब कर रही हूँ। आराम नहीं है भैया, उसके लिए क्या करना चाहिए दर्द के लिए? दर्द के लिए दीदी, वो आपकी जो तकलीफ आई है, अब उस तकलीफ के साथ जी आप भैया। ऑपरेशन तक भी चली गई। भाई ऑपरेशन भी तो जी इसी भैया। कि दर्द चला जाएगा उससे। जी भैया 2 महीने हो गए, ऑपरेशन को भी 2 महीने हो गए, दर्द वहीं का वहीं। तो फिर ऑपरेशन कराने का फायदा हुआ क्या? मतलब एक सिंपल सी भैया चीज, लिगामेंट टूट गई थी, वो टूट गई थी तो वो जोड़ने के लिए ऑपरेशन करवाना ही था। और करवाने के बाद वो कष्ट वहीं के वहीं रह गया। बिल्कुल वही है, सब कुछ वही है। तो पहले फिर कपड़े नहीं पहन पाती थी, बस ये हाथ इतना उड़ जाता है कि कपड़े पहन पाती हूँ बस, और इससे ज्यादा दर्द में तो बहुत आराम नहीं मिला है। डॉक्टर क्या कहते हैं? रात में बहुत, डॉक्टर ने पेन किलर दे रखी है, वो मैं खा नहीं रही हूँ, मैंने दर्द का तेल बना रखा है, मैं वो लगाती हूँ। कैल्शियम विटामिन ये सब दे रखे हैं, तो वो मैंने सारे सीड्स को थोड़ा सा फ्राई करके उसका चूरन बना रखा है, गुड़ के साथ वो मिक्स करके रख रखा है, वो ले रही हूँ कैल्शियम के लिए, तिल वगैरह मिला मिला के। तो मैं इस तरह से तो कर रही हूँ, पर वो दर्द नहीं जा रहा, पेन किलर मुझे खानी नहीं है और मैं खा भी नहीं रही हूँ। ऐसे तेल भी लगा रही भैया, आपसे भी लेकर आई थी मैं तेल, वो भी लगा रही हूँ, और फिर मैंने तेल बनाया था घर में, वो भी लगा रही हूँ, गर्म पानी पट्टी भी बांध रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, आराम नहीं है, रात में तो बहुत ज्यादा होता है। और जब पूरब की हवा चलेगी तो और ज्यादा होगा। कोरे जी कागज, भैया। कल भी कोरे रात कागज पे लिख तक। लो, पूरब की हवा चलेगी तो और जी ज्यादा भैया। होगा। जी भैया अंदरूनी चोट है ना, अंदरूनी दर्द तो वो तैयपुर भैया पे तो दर्द हो गई। अभी करूँ क्या भैया? कुछ तो बता दो भैया प्लीज। भैया हाँ जी, हाँ जी। आप ही के लिए सोच रहा हूँ। बता दो। आप ही के लिए सोच रहा हूँ। ऐसा है, दर्द के लिए एक दवा आती है आयुर्वेद में, वेदांतक बटी। वेदांतक बटी। दांतक होती। वेदांतक। ठीक है। आप इसे लिख। वेदांतक, वेदांतक ना भैया, हाँ, वेदांतक भटी। वेदांतक बटी। हम्म, हाँ हाँ वो आ गया, उसको लिखा है, ठीक है भैया। जी। इस बटी का प्रयोग करके देखें,
ये कितना आपके पीड़ा को हरती है। और आसाराम जी के आश्रम पे मिलती है अस्थि पोषक बटी। ये झंडे वाले के पास है ना आशाराम बाबू हाँ का जी, भैया? हाँ जी, हाँ जी। है ना, वहां से ला सकते हैं। भैया ये कुछ कोई लिख देगा क्या यहाँ पर, जो स्क्रीनशॉट के लिए अभी? ठीक है, ठीक ठीक ठीक। इसका सेवन करके देखिए धन्यवाद। कि आपको कितनी राहत मिलती है। ठीक है भैया, हाथ भी ना उठ नहीं रहा है पूरा, जैसे ना ये हाथ इतना है ना, ये इससे ज्यादा नहीं उठ रहा है, बस इतना ही उठता है हाथ। जी। ठीक ठीक। सोनी बहन। भैया, वंदे मातरम। धन्यवाद। मेरा ना जबड़ा लॉक हो रहा है। जबड़ा लॉक हो रहा है। हाँ, कुछ भी खाते हैं तो लॉक हो जाता है, वो पूरा खुलता नहीं है, छोटा हो जाता है मुंह। हम्म। हाँ। आ, दीदी एक ना आयुर्वेद में औषधि आती है जिसका नाम है बिडंगारिष्ट। क्या भैया? बिडंगारिष्ट। बिदंगा रेस्ट। ठीक है, 15 जी। से 20 ml पानी में मिलाकर भोजन के बाद प्रतिदिन सेवन करना है, जितना आप खाना खा पाते। भोजन के बाद? हाँ जी। सुबह और शाम? हाँ, अब सुबह शाम खाती है तो सुबह शाम, दिन में 10 बार खाती है तो 10 बार। अच्छा। ठीक है। और जी। एक आता है अपन सार खाने से मिलेगा अंबर। अंबर अंबर। हाँ, अभी मैं अंबर। अंबर आता है, इसे लेकर आइए जी। और इसका बारीक पाउडर कर लीजिए। 1 ग्राम का चौथा भाग, ज्यादा नहीं, 1 ग्राम का चौथा भाग दिन में 4 बार जी, सेवन ग्राम कीजिए, इससे जबड़े का अटकना बंद होगा। चौथा भाग क्या करना है भैया? खाना है। 1 ग्राम का चौथा भाग खाना है। खाना है। कितनी बार? दिन में 4 बार। खाना खाने के बाद? हाँ जी। भैया, ठीक है भैया। वंदे मातरम भैया। माइक कैसे खुल गया बिना परमिशन के? भैया, आपने पहले खोला था, वो दो का खोला था ना, तो उन्होंने पूछ लिया, मैं मेरे बाद आपने मतलब किसी और का नाम बोल दिया तो वो बोलने लग गए, हम्म। तो इसलिए खुला था। भैया, जो मैंने शाम को आपको गाय माता के लिए पूछा था ना, जीरा बोला था आपने, हम्म। तो भैया वो ना प्रेग्नेंट भी है, मतलब 2.5 3 महीने हैं ऊपर, तो जीरा दे सकते हैं उबाल के? जी दीदी। ठीक है भैया, वैसे उबाला रखा है मैंने, तो मैं सोचा मैं पूछ लूँ एक बार, फिर मैं दे देती हूँ। और भैया, बछड़ी को भी दे देते हैं ना, उसमें से ही थोड़ा दे दो उसको भी, क्योंकि उसको भी लगे हुए हैं दस्त। जी हाँ जी। ठीक है भैया जी। वर्षा दीदी। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। भैया, एक 2.5 साल का बच्चा है, वो मुंह में हाथ डालता है और सारा दिन ऐसे मुंह में ही रखता है, और इस चक्कर में बोल भी नहीं पाता, शायद इस चक्कर में। 2.5 साल का बच्चा है, मुंह में हाथ डालता है, बोल नहीं पाता है। एक दीदी होम्योपैथी में दवा आती है एस्ट्रोमोनियम और कलकेरिया फॉस। ये 2 दवाएं उस बच्चे को, उनके माँ बाप को बोलिए होम्योपैथी डॉक्टर से दिखाएं। अगर मानते हैं उनको बोलना कि मैं जो दवाई बता रही हूँ वो डॉक्टर की दवाई नहीं है। अगर आपको विश्वास है तो कर लीजिएगा, नहीं तो होम्योपैथी डॉक्टर से दिखा लीजिए। ठीक है भैया। एस्ट्रोमोनियम और कैलकेरिया फोस। हाँ जी, हाँ जी। वो। एस्ट्रोमोनियम 30, कलकेरिया फॉस 12x, दिन में तीन जी बार भैया।
जी भैया। रामू भैया। वंदे मातरम भाई साहब। वंदे और मातरम। सभी भाई बहनों को भी वंदे मातरम। मुझे केवल फीडबैक देना है। एक सज्जन 20 साल से शराब पी रहे थे, घर द्वार बेच के 13-14 लाख का शराब पी चुके थे। तो आप बुक से कैलकेरिया फास्ट 6x और नेट्राम्यूर 6x की चार चार गोली गर्म पानी से खाने के लिए दिया था सुबह शाम। और लगभग 50-50 गोली ले गए थे। अब एकदम उन्होंने शराब छोड़ दिया है। अगर कोई नशा करते हैं तो उनको उल्टी होने लगती है, यानी एकदम से। ये बहुत अच्छा फीडबैक है भैया, और बहुत अच्छा लगा। आपको बहुत तहे दिल से धन्यवाद। जी बस। धन्यवाद भैया। वंदे मातरम आप सभी। धन्यवाद BS दरबारी जी का, जिन्होंने अपने वकीली करते हुए, वकालत के जीवन में जीते हुए, होम्योपैथी की जी बायोकेमिक भाई। के प्रति उन्होंने अपनी निष्ठा दिखा के समाज हित के लिए कार्य किया। और जो भी उन्हें जीवन में अनुभव मिला उसे एक पुस्तक में संग्रहित किए, और वो पुस्तक हम सभी तक पहुंचा, और हम सभी एक दूसरे से उस पुस्तक पे पढ़कर विश्वास करके उपयोग कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, जी उस पुस्तक का नाम है सब बीमारियों की अत्यंत आसान दवाएं। जी और अनेकों असाध्य फीडबैक भी आ चुके हैं। कैंसर तक का उसमें जी बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है, प्रोस्टेट का भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। जरूरत होती है जी विश्वास के साथ करने की। और अगर किसी को रिजल्ट नहीं भी मिला तो बाबूजी का खेत नहीं बिकेगा। जी। ये 100% सच है कि बायोकेमिक दवाओं का सेवन करने से बाबूजी का खेत नहीं बिकेगा और शरीर में कोई दुष्प्रभाव नहीं होगा। जी भाई साहब। और हमारे जीवन में चाहिए क्या? एक, धन की बर्बादी ना हो, और कुछ खाएं तो नुकसान ना हो। जी जी चिकित्सा वही सही जो नुकसान ना करे और घर को बर्बाद ना करे। जी भाई साहब। बहुत धन्यवाद भाई सब बीमारियों की साहब। अत्यंत आसान दवाएं, जी 12 दवाओं का एक कॉम्बिनेशन, और 528 रोगों का इलाज। एक दो रोगों का नहीं, 528 रोगों जी का। अगर आप में से हर परिवार, जैसे 100 परिवार हैं, आज 100 परिवारों के पास वो पुस्तक रहे, तो आपके पास 528 बीमारियों की दवा देने का अधिकार उस पुस्तक से अपने परिवार का तो है ही, और जो आप पे बिल्कुल। विश्वास करते हैं उनका। और उदाहरण के तौर पे मान लिया कि किसी कोई एक बीमारी आपकी उस पुस्तक से सही होती है, तब भी पैसा वसूल है। अगर पैसा वसूल की बात करें तो पैसा वसूल। बिल्कुल बिल्कुल। तो हर सभी भाई बंधुओं को अपने घर में, जो सामर्थ्यवान है वो भी, और जो सामर्थ्यवान नहीं है वो भी, उन सभी को सब बीमारियों की अत्यंत आसान दवाएं की पुस्तकें पढ़नी चाहिए, अपने पास रखनी चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। बहुत धन्यवाद सभी भाई बहनों को, आपको भी। ओपी वंदे ठाकुर मातरम भैया। भाई साहब। ओपी ठाकुर भैया। वंदे मातरम भैया। धन्यवाद मातरम। भैया वही उनका कि वो जो है भाई जी 55-56 साल के, जो एक तरफ का स्तन जो बड़ा हुआ है वो कम नहीं रहा है भैया। ऐसा है, अपना जो आयुर्वेद में चंद्रसूर है, जिसमें हम बौनानाशक पाउडर डालते हैं, चंद्रसूर। तो जी ये जी। चंद्रसूर उन्हें सेवन करने के लिए बोलिए। कोई बड़े, उस दिन मैंने बोला था मैं सोच समझ के बताता हूँ, तो वाकई मैंने 2-3 जनों को 7-8 सालों में मैं बात करी थी, तो फिर उनमें से जब मैं दोबारा उनका दी लिया कि क्या रिजल्ट रहा है, तो एक तो ब्रेस्ट बढ़ना बंद हो गया, और कुछ ही समय में थोड़ा कम हुआ है, ज्यादा नहीं कम हुआ लेकिन थोड़ा कम हुआ है। तो बढ़ना तो बंद हो ही जाएगा। तो चंद्रसूर का सेवन कराइए उनको, आधा आधा चम्मच सुबह शाम, उसका पाउडर हल्के गुनगुने पानी से या हल्के गुनगुने दूध से। जी भैया। जी। अगले 10 मिनट में ये मीटिंग समाप्त हो जाएगा। सीमा प्रत्येक दीदी।
वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। भैया मैंने लीवर बटी बनाई है। जी दिख रही है भैया? जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद, बधाइयाँ। अब भैया इसको लेनी कैसे है ये बताइए। एक गोली सुबह शाम सादे पानी से। जिन्हें खाना लीवर खाने से पहले। जी, जिन्हें लीवर में तकलीफ हो उन्हें तो 15 दिन, बाकी अपने एक हम्म। दिन ऐसे टेस्ट के लिए टॉफी के रूप में खा लें तो अलग बात है। हाँ जी, खाना खाने से पहले लेनी है बाद में? पहले। ओके ओके, ठीक है भैया, थैंक यू भैया ये बताने के लिए। इसके मलिक भैया। वंदे मातरम सभी भाई बहनों को। भैया धन्यवाद। मेरा आज का फीडबैक है जी स्वर्ग विज्ञान पे। कल जो आपको सामान भेजे हैं वो सब रखने के लिए जगह नहीं मिल रहा था, सोच रहे थे कि कहाँ रखे। और आज सुबह में जो है उठते ही मैं स्वर्ग चेक करके और उसी पाँव को रख करके मन में लाया कि कुछ आज सामान निकल जाए, सेल हो जाए। तो ऐसा हुआ कि यहाँ भी एसआईआर का फॉर्म दे रहा है, तो उसको लेने के लिए एक हमारे स्टाफ की लड़की आई हुई थी, बहन लगेगी। वो आकर के करीब 1,800 का सामान लेकर के गई है। भैया अभी जो लीवर बटी के लिए बताए हैं कि जिनको लीवर में तकलीफ है वो 15 दिन खाएंगे सुबह शाम, जी जी। और जिनको नहीं है उनको कितना दिन दे सकते हैं, अगर मतलब बस क्लिनजिंग। एक दो दिन अपना लेके अपने शरीर में लेके देख लें। क्योंकि देखिए आज के समय में लीवर हर किसी की डैमेज ही, मतलब लीवर एक ऐसा है कि रोज सुबह अगर कहा जाए कि लीवर रोज सुबह फैटी होता है, शाम तक नॉर्मल हो जाता है। आप ये समझो कि हम लीवर को इतना तंग करते हैं कि रोज खराब होता है, रोज शाम तक सही हो जाता है स्वस्थ इंसान का। जी वो थोड़े बहुत लेके अपना अपने शरीर को देख लें, जरूरी नहीं है कि वो हमेशा खाते रहें, लेकिन जिनको मैं तकलीफ है। मैं बोल रहा था अगर सब मैं अपने लिए बोलूँ, 15 दिन लेकर के अगर देखे तो। देखिए, हम लोग अगर स्वास्थ्य रक्षक हैं और इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो पहले एक बार अल्ट्रासाउंड करा लीजिए। मतलब उससे अच्छा क्या है कि हम लोगों का एक प्रूफ हो जाएगा कि अभी आपके लीवर में क्या दिक्कत है, आपका फैटी लीवर कितना है, आपका एसजीपीओटी कितना बढ़ा हुआ है। उसके बाद आप इसे 15 दिन लें, उसके बाद फिर दोबारा करा लें। जो सामर्थ्यवान है वो इस तरीके से इसे प्रूफ करें जरा। जी, जी। जो सामर्थ्यवान है, शुक्रिया। तो आज के समय में सब रिपोर्ट को मानते हैं। रिपोर्ट कहते हैं कि भैया तुम्हारा कान नहीं है, तो आदमी वो अपना काम कहेगा, हाँ जी वाकई सही कह रहे हो, कान नहीं है। ठीक है। अभी जी भैया। अभी कुछ देर पहले मेरे से बात हो रही थी किसी से, उन्होंने बोला हाँ जी मेरी रिपोर्ट सही है। तो मैंने कहा अच्छा, तकलीफ करे, तकलीफ वैसे ही है, रिपोर्ट सही है। ठीक है। अब उनकी रिपोर्ट सही है इसलिए खुश हैं कि मेरी रिपोर्ट सही हो गई है, लेकिन तकलीफ। तकलीफ। राजूला लक्ष्मी नारायण जी। वंदे मातरम। वंदे मातरम। हाँ, एक बहन को नागिन हुआ है, आर्म में और पीठ में। हम्म। क्या करना है? ऐसा है, अपने घर में घी होगा और कपूर होगा। हाँ 1 चम्मच कपूर हाँ और 4 चम्मच घी को लेके खूब अच्छे से मथ लें। मथने के बाद उसे पानी में घोल लें। पानी में उस घी को हाँ, अच्छे से, खूब ले। घी हाँ घुलेगा नहीं, घी पानी पे तैरता रहेगा। फिर उस घी को छान लें, हाँ हाँ फिर दूसरे पानी में डाल के फिर उसी तरीके से इसे करें। इस तरीके से 8-10 बार, 15 बार, 20 बार, ज्यादा से ज्यादा बार करके इस घी को निकाल के रख लें और इस घी से उस पर मालिश हाँ करें। हाँ हाँ। जी कोमल बहन, हमारे पास सिर्फ बचे हैं हेलो। 4 मिनट। हमारे पास सिर्फ बचे हैं 4 मिनट। कोमल बहन हैंड रेस करना।
जी समापन मंत्र करें और भजन कीर्तन का समय। जी भैया। जी जो चश्मा लगाए चश्मा निकाल लीजिए, आंखें बंद, पीठ गर्दन सीधी, चेहरे पे मुस्कान। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ देव शान्तिः, अन्तरिक्ष शान्ति, पृथिवी शान्तिः, रापः शान्ति, औषधयः शान्ति, वनस्पतयः शान्ति, विश्वयो देवा शान्ति, ब्रह्मा शान्ति, सर्वं शान्ति, शान्तिरेव शान्ति, श्यामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सभी लोग अपने अपने हाथों को रब करेंगे, आंखों पे रखेंगे और एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। जय श्री राम, राधे राधे, वंदे मातरम सभी को। और सभी अपने जी भैया। हाँ सभी अपने अपने माइक भी खोल लें और ताली दोनों हाथे खोल लें। जो रोटियां बना रहे हैं रोटियां बनाना छोड़ दें, आ जाएं जल्दी जल्दी भजन करें। श्री राम तालियां बजाते रह हरे जाएंगे। राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 करते करते कृष्ण हरे 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 हरे, हरे हरे राम राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे राम कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण हरे राम हरे हरे राम राम हरे राम हरे हरे कृष्ण राम हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे हरे राम हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे, कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे राम कृष्ण हरे कृष्ण राम राम कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे 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 राम कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे। बोलो वृंदावन धाम की जय शिवाजी लाल सरकार की। लगा दो जय। जय हो। जय हो। सो समृद्ध परिवार की जय। जय हो। हो। जय सोई ब्रह्मांड की प्रथम और दाल्या की जय 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 हो। वंदे मातरम। वंदे। मातरम। आप सभी से विनम्र निवेदन है, आप सभी को पता है 30 नवंबर 30 नवंबर 30 नवंबर, चलो तारा नगर, मिलो तारा नगर, पधारो तारा नगर, विराजो तारा नगर, तारा नगर तारा नगर तारा नगर। तो आप सभी का जुड़ने के लिए स्वस्थ समृद्ध परिवार की चौपाल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के जो अनुभव, आज का सबसे बेहतरीन अनुभव, मतलब 13-14 लाख रुपए बर्बाद कर चुके परिवार होम्योपैथी की कलकेरिया फॉस और सैलीसिया से शराब पीने की आदत छूट गई। सब बीमारियों की अत्यंत आसान दवाएं। नवनीता बहन आपके माइक खोल के